बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमास ने अब तक का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। अब तक का सबसे बड़ा कारनामा। इसराइल की जो चीखें निकल गई हैं उसके सिस्टम में घुसकर आपने उसका कम्युनिकेशन सिस्टम सारा हैक कर लिया। ये इसराइल को समझ नहीं। अब वो समझ रहे हैं कि क्या ऐसा था कि हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, उनकी लोकेशन, हमारे सारे के सारे प्लान्स जो हैं वो कैसे हमारे को पता चलते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि हमारे टैंक्स किधर हैं, हमारी चीज़ें किधर हैं, और वो जहां हम होते हैं वहां से निकल के दाएं बाएं से आते हैं और मारकर चले जाते हैं। आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए, आप गौर करें तो ये इजराइल के फौजी बैठे हुए हैं और इन फौजियों के पास एक डिवाइस है जिससे ये मॉनिटर करे। और ये मॉनिटर क्या करें ये समझिए, ये जो डिवाइस है इससे वो मॉनिटर ये करे, ऊपर से ड्रोन उड़ रहे हैं और उन ड्रोन्स को वो देख रहे हैं कि वो कहाँ पर, उनके पास सारा जासूसी की एक इंफॉर्मेशन आ रही है। उनको बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर फलानी जगह पर हो सकते हैं, फलानी जगह पर हो सकते हैं और आपने वहां पर जाना है। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये फुटेज कहाँ की है। ये आप सोचे जरा। देखिए इजराइल के जो फौजी हैं उनकी बॉडी के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो कैमरे इस तरह के हैं कि वो रियल टाइम जो फुटेजेस हैं वो पीछे दे रहे होते हैं, यानी वो स्टोर पीछे कर रहे होते हैं। अगर आप किसी को पकड़ते हैं तो आप अंटिल के उनका कोई सिस्टम हैक ना कर लें तब नहीं ये आप पकड़ सकते। वो पीछे जा रही होती है फुटेजेस ताकि वो इनके पर हाथ ना लग जाए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम हुआ है वो ये है कि हमास इनके अंदर तक घुस गई है, इनके सिस्टम में, और इनके सिस्टम में जाकर उसने डाटा निकाल लिया है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इसराइल के ड्रोन्स का, यानी जो ड्रोन्स उड़े हैं उनका कंट्रोल संभाल लिया। अब उनका कंट्रोल संभालने के बाद उन्होंने सारी वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा निकाल लिया जिससे उनको पता चल रहा था कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे हमास तक पहुंचते हैं, कैसे वहां पर जाते हैं, इनके ऑपरेशन की सूरत हाल क्या है, कैसे लोगों को पकड़ना है, क्या करना है, कहाँ तक जाना है, कम्युनिकेशन क्या है, प्लानिंग क्या है, पीछे से उनको हिदायत क्या आ रही है कि अच्छा ये ऐसे होंगे, तुमने ये पोजीशन लेनी है, तुमने ये करना है। वो सारी की सारी गुफ्तगू, सारा डाटा उन्होंने सिस्टम से हैक करके अपने पास ले आए। अब उनके पास फुटेजेस का डाटा और अंबार लगा। उन्होंने अब ये फुटेज जो जारी की है ये तो सिर्फ उन्होंने दिखाने के लिए किया है कि हम कहाँ तक चले गए हैं। अदरवाइज तो सूरत हाल ये है कि उनके पास ऐसे ऐसे मामलात आ गए, ऐसे ऐसे मामलात आ गए कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने इसराइल के ड्रोन्स का टेक ओवर करना शुरू कर दिया है, उसका कंट्रोल संभाल लिया है, उसका कंट्रोल संभाल कर उसने डाटा सारा ले लिया। अब उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी ऐसी मालूमात मिल गई हैं कि जिसमें हमें पता ये चल गया कि जी क्या ऑपरेशन हो रहा है। इसीलिए तो आप अंदाजा करें ना कि ये उनके सामने खड़े होकर देखिए कैसे वो मिसाइल दाग रहे हैं, कैसे वो सड़कें पार कर रहे हैं। जो पहले उनका ऑपरेशन था उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा इस वक्त उनका ऑपरेशन तेज हो गया। और वो ऐसे उन्होंने बजूका पकड़े होते हैं, आरपीजी पकड़े होते हैं और वह इनके सामने खड़े होकर डुस यहाँ से मारते हैं। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते किस लेवल पर जाकर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। अब दो साइड्स हैं, अब दोनों साइड में एक चीज आपको नजर आएगी। एक साइड पे आपको ये चीज नजर आएगी कि जो लोग हैं वो, यानी इजराइल के जो फौजी हैं वो जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये जान देने के लिए लड़ रहे हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसमें आपको समझ आएगी। अब इससे क्या हो रहा है, अब उनको पता जब ये चला कि असल में इसराइल आज तक, देखिए जासूसी में आप इसराइल को हरा नहीं सकते थे आज तक ये जंग से पहले इजराइल ने पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है कि वो व्हाट्सएप के अंदर वो सॉफ्टवेयर जो पेगासस और ये तमाम चीज़ें, वो दुनिया का बाप रहा है, वो हर एक सिस्टम में घुस जाता है। लेकिन जो अब सूरत हाल पैदा हो रही है ये इनके सिस्टम में घुस के, इसका ये मतलब है कि इनके पास जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने खाली दुनिया के आला लेवल की जाकर सुरंगें और पूरा शहर आबाद नहीं किया, उन्होंने अगले मरहले पर जाकर वो सुरंगें भी आबाद की हैं, वो चीज़ें भी आबाद की हैं, और फिर उसके बाद जाकर उन्होंने अब ये सिस्टम सारा डेवलप कर लिया है जिससे वो इनको पकड़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इनका सारे का सारा मामला उनकी नज़रों में आया हुआ है और अब वो इनके अंदर तक पेनिट्रेट कर, अंदर तक घुस गए हैं और इनकी फाइल्स और डाटा वो सारा निकाल कर ले गए जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। अब मिसाल के तौर पर ये छोटा सा जो जासूस ड्रोन है इसको भी उन्होंने उतार लिया है, यानी उन्होंने कई ड्रोन्स मारे हैं और कईयों को उन्होंने उतार लिया है। और मजे की बात यह है कि कई ड्रोन्स ऐसे हैं
जिनके सिस्टम के अंदर तक ये घुस गए हैं और घुसने के बाद वहां का डाटा और सारी चीजें निकाल कर ले हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है कि इसराइल अब ये बात समझ नहीं पा रहा कि इंटरनेट तो इनके पास है नहीं, सुरंगों के अंदर ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम को बाईपास करे, उसको हैक करे। अब वो करते क्या है, ये जो इन्होंने वीडियो रिलीज की है कि ये सारे फौजी बैठे हुए और वो कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करे, उन्होंने असल में इसराइल को पैगाम दिया है कि जहां तुम्हारी सोच है उससे आगे की लड़ाई कर रहे हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ, हमारी लड़ाई बहुत आगे की है। और वो देखिए, अगर वो चाहते तो वो ना बताते, उन्होंने क्यों दुनिया को बताया। सबसे पहले वो काम क्या करते हैं, उनके पास एक स्ट्रेटजी है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर की। इस वक्त वो महारत के उरूज पर है, यानी जिसे पीक कहते हैं। उसमें वो काम ये कर रहे हैं कि वो इसराइल के फौजियों का मोराल गिरा रहे हैं। देखिए, जो आम घर वाले हैं फौजियों के, वो खाली ताबूत नहीं उठा रहे, वो इनकी वीडियोस देखकर उनको पता चलता है कि अच्छा हमारा बेटा मारा गया है, वो कह रहे जी हमारे खामन मारा गया है, किसी का भाई मारा गया। फौजी जो है ये चूंकि इसराइल की फौज उनको बता नहीं रही, तो लिहाजा वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हमास की जब वीडियोस आती हैं वहां से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये इसराइल के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बन गई है कि दुनिया में वो हमेशा से डाटा लोगों का पकड़ लेती थी, इस्तेमाल करती थी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां। लेकिन अब सूरत हाल कुछ अलग हो गई है कि उनके सिस्टम में दौराने जंग अंदर तक घुसकर उन्हें डाटा निकाल लिया। देखिए, जंग इनके जीतने की अब बस में कोई चीज नहीं है, ये इस पोजीशन में नहीं है कि इस जंग को जीतना होता 96 दिन काफी होते हैं, चौथा महीना है, 4 महीने में आप जंग जीत जाते होते हैं, आप 10-12 दिन काफी होते हैं जंगों के लिए। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग होती है उसमें क्या हम लोग देखते रहते, हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा कौन सा मुल्क कितनी देर लड़ेगा। यहां पर मामला बड़ा डिफरेंट है। 10-12 दिन का प्लान आज 96 दिन तकरीबन हो गए। तो आप बताइए कि सारे मामले पर ये कैसे लड़ाई कर सकते हैं। लिहाजा पोजीशन उनकी बड़ी क्लियर है कि वो ये जंग नहीं जीत रहे। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा उनके लिए मसला ये बना हुआ है कि उनको इस बात का भी इदराक नहीं था कि ये हमारे सिस्टम के अंदर तक घुस जाएंगे और हमारे सिस्टम में घुसने के बाद ये हमारा डाटा ले उड़ेंगे। अब उनको सारी इनकी प्लानिंग का पता चल गया है। उनको ये भी पता है कि कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ टूट सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी है इनकी। यानी करते करते उन्होंने अंदर तक का, अब यहाँ की याद रखिएगा फुटेजेस जो उन्होंने रिलीज किए इससे कई गुना ज्यादा उनके पास मौजूद है बैकअप में, और उन्होंने वो प्लानिंग के तहत रखी हुई थी कि हम यहाँ से जाएंगे, हम आगे तक जाकर फुटेजेस का डाटा निकाल कर उस पर अमल करेंगे। इसीलिए तो उनकी जो कामयाबी है इस वक्त आप ये देखिए वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, इसराइल की आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने का जरिया क्या था। उनका जरिया ये था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करते थे। उन्होंने अभी तक ये सारे का सारा जो ऑपरेशन डिजाइन किया था वो हमास का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिस्टम आपको बताता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब एक छोटी सी बात बताए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ही ने बनाया ना, आपने उसको हिदायत दी है, उसने खुद से आपको सोचकर बताना, वो एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा याद रखिएगा टेक्निकल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जब आपने जमीनी कार्रवाई करनी होती है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। इजराइल का प्रॉब्लम वाला सिस्टम ये था कि एक तो उनको 7 अक्टूबर का पता नहीं था, यानी इस लेवल पर जहां पर वो इस हमले को रोक सकते। वैसे तो अलग से रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको सब पता था, लेकिन उनको ये नहीं अंदाजा था कि ये जंग इतनी लंबी जाएगी। उनको यानी ऑपरेशन से पहले अमेरिका ने जब कहा कि आपके पास क्या ऑपरेशन के लिए ग्राउंड्स है, आपके पास इंटेलिजेंस मालूमात है, उन्होंने कहा जी हमारे पास है, इनकी सुरंगें हैं और वो हम सुरंगों को तोड़ लेंगे। आप अंदाजा करें कि आपके पास सुरंगों की मालूमात हो, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सारी जिंदगी लगाई और आपको पता चले कि जो मालूमात आपने दी है वो तो 0.1% भी नहीं है, सुरंगों का तो पूरा शहर है। तो एक तो सूरत हाल ये हो गई है कि अब हमास की जो रसाई है वो कई चीजों में इसराइल के सिस्टम तक चली गई है और इस बेस के ऊपर आप ये जंग जीत सकते हैं। अब आप सोचिए जरा कि इसराइल ने इस ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन क्यों फौजी वापस बुलाना शुरू कर दिए और क्यों उन्होंने कहा कि बफर जोन कायम करना है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको पता चल गया फौज उनकी बददिल हो गई है। आप बताइए, फौजी जब इस तरह डिवाइस पकड़ के बैठे हैं वो इस तरह है जैसे कि अब यानी बेजार से नहीं होते, जिस तरह फौज बेजार हो गई है, बददिल हो गई है, तो बददिल और बेजारी तो उनके चेहरे से झलकनी थी और झलक रही है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि इराक वाला मामला भी इनके हक से निकलता जा रहा है और वो इनके हक में एक बड़ी जबरदस्त चीज थी कि अमेरिका इनकी बैक पर खड़ा था। अब आप सोचिए, एक तरफ तो ये लड़ाई को रीजनल लेकर जाना चाहते हैं,
इराक ने फैसला कर लिया, क्योंकि उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पुतिन के बड़ा करीब है, बहुत ज़्यादा। जब ये हमास वाली लड़ाई हुई थी तो उसने फौरी तौर पर मॉस्को बुला लिया था, उसने कहा था बैठो बातचीत करो। अब उसने काम वहाँ पर क्या किया, उसने काम ये किया था, फिर आपको हकीकत टीवी के अलावा किसी ने खबर दी थी सबसे पहले कि ये जो अगला मरहला होने जा रहा है, जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा मामला और फौरी तौर पर मॉस्को पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह कंट्रोल में है रशिया के। उन्होंने इनको क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप अमेरिका को यहाँ से फारिग करें। अब देखिए हुआ क्या है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने अमेरिका को निकालना, और अमेरिका ने आगे से धमकी दी है, हम नहीं जाने वाले, हमने दाइश का मुकाबला करना है। अब दाइश चूंकि अमेरिका किया और इसराइल किया तो वो जाहिर सी बात है फिर वो क्या करते हैं, वो आप सबको पता है, जब कोई ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो किसी सूरत आपको रखना नहीं। अब ये यहाँ लड़ाई होने वाली है, क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं खाली आती, पूरी सपोर्ट मिलती है इसराइल को। अगर इराक से वो फौजें निकालने में कामयाब होगी, क्योंकि इराक का जो प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं तुम निकालो, अगर वो नहीं करेंगे तो वो चाइना की मदद लेंगे, वो इंटरनेशनल सतह पर कहेंगे कि आपके साथ हमने एग्रीमेंट नहीं करना। कैसे आप किसी मुल्क में रह सकते? वो अगर ये कह दे कि हम रशिया को बुला रहे हैं, हम चाइना को बुला रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी रशिया ने शाम के अंदर बड़ा काम किया, उनकी फौजों ने कामयाबी दिलाई है, तो वो क्या देंगे भाई हम वहां से बुला लेंगे। आप सोचें इराक के अंदर ये मामला हो जाए, वो साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई हमले हो रहे हैं तो हम अपनी सरजमीन पर, आपकी लड़ाई हो रही है, उधर से इराक पर हमले हो रहे हैं, तो हम तो नहीं चाहते इराक पर हमले हो। अगर ये अमेरिका को इराक से निकालने में उनकी बेसिस से कामयाब हो गए, आप ये खुद ही किसी पेपर पर लिख लें, इसराइल की शिकस्त और स्टैंप लगाकर रख लें। अब यकीन कीजिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसराइल का तो छोड़े जो काम होगा, अमेरिका का सफाया हो जाएगा इस खित्ते से। फिर एक मुल्क निकालेगा, बाकी मुल्क को कहेंगे कि भाई साहब आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और यहाँ से चलते बने। तो करते करते ये सूरत हाल होगी कि बाकी ममालिक भी कहेंगे आप निकले यहाँ से, कोई ये नहीं कहेगा। क्योंकि अमेरिका, देखिए यमन के साथ अभी तक लड़ाई के अंदर क्या हो रहा है, यमन के साथ अभी तक की लड़ाई में तो ये मामला हो रहा है ना कि अमेरिका ऊपर से जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि जवाब जब उसने दिया तो जिन ममालिक ने अमेरिका को ये बात कही हुई है कि आपने अगर इस जंग में कूदे तो आपके मिलिट्री बेसिस पर अगर हमला होता है तो फिर आप यहाँ से हमला नहीं उन पर कर सकते, आपको या तो यहाँ से जाना होगा या फिर कोई, उन्होंने क्लियरली बॉर्न कर लिया भाई हम अपने मुल्क में जंग नहीं चाहते, दैट्स इट, इनफ इज इनफ, हम अपने मुल्क में जंग नहीं चाहते। तो उनके पास आखिरी ऑप्शन क्या बचेगी? फिर वो अमेरिका अभी तक तो यही कोशिश कर रहा है ना, यमन को वार्निंग धमकी, हम नहीं आएंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, करना पड़ेगा उसको हमला, ये जंग तो छेड़नी पड़ेगी। सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा। फिर वो अमेरिका को कहीं से यहाँ से निकलो, जब वो अमेरिका को निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसराइल तो फारिग हो जाएगा, वो तो अपने घर में हमास से मार खा रहा है। उसके बाद आप देखिए वो अगले लेवल पर जा रहे हैं, ये सारे उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और फलाना। दुनिया को शायद अंदाजा नहीं है कि दुनिया के जो पाए के टॉप लेवल के, जो वन ऑफ द बेस्ट दुनिया के होते हैं, वो हैकर जो है वो रशियन है। और रशियंस तो गले में हाथ डालकर बड़ा कुछ निकाल लेते होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया के पाए के इजरायली होंगे, लेकिन उस लेवल जो रशिया का है वो लेवल नहीं है उनका। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा इनके लिए जो बहरान इस वक्त पैदा हुआ है वो ये पैदा हो गया कि अमेरिका को यहाँ से फारिग किया जा रहा है, और इसराइल वो अब अपना हमास से लड़ाई नहीं कर पा रहा, हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं कर पा रहा। इस सारे मामले पर इसराइल जा रहा है बंद गली की जानिब। अपने अंदर भी उसके इश्यूज हैं, बाहर भी है, हर जगह पर है। फिर बताइए कि अगले मरहले पर क्या होगा। अगले मरहले पर अगर यहाँ पर इस्माइल हानिया की बात मान ली, अक़वाम मुत्तहिदा जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान हैं या जो ममालिक हैं उन्होंने इसकी बात मान ली। वो कहता है कि देखो इजराइल का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और बाकी ताकतें इनकी मदद कर रही हैं। ये तो तुम्हारा किबला अव्वल है ना, ये तो तुम्हारी जगह है, तो तुम क्यों नहीं हथियार देते? उन्होंने कहा अमेरिका भी तो दे रहा है ना, अमेरिका मदद कर रहा है, फलाना कर रहा है, उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है इनके साथ, लेकिन वो कर रहे। तो जिन ममालिक का ताल्लुक है, ये जगह तुम्हारी है, हमारी है, ये मुकद्दस जगह है, तो अगर हमने अपनी जगह की हिफाजत नहीं करनी तो बता दो फिर किसने करनी है? तो तुम क्यों हथियार नहीं दे रहे? हम तो तारीख के उस दोराहे पर खड़े हैं कि जहां पर हम यहाँ से फतह समेट सकते हैं, और ऐसी फतह समेट सकते हैं कि जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ कामयाबी है। तो आप ये क्यों नहीं करोगे? तो अगर ये बात मान ली जाती है तो इसराइल के साथ क्या होगा? देखिए आने वाले वक्त में आपको बिल्कुल पता नहीं, जब ये जंग रीजनल हो जाएगी यानी पूरी रीजन में फैल जाएगी, तो बड़े बड़े ममालिक अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस को क्लियर करना शुरू कर देंगे। और उसमें एक बात बड़ी अहम होगी, अमेरिका का रोल जो है वो बड़ा कम होगा। ये अभी तक सिर्फ इसराइल के मामले पर सारे पोजीशन लगा रहे हैं, देख रहे हैं। आप
शायद अंदाज़ा ना करें इस बात का, लेकिन बहुत सारे ममालिक चुपके से ये भी चाह रहे हैं कि हमास लगा रहे, क्योंकि उनको बीच में शामिल होना पड़े। क्योंकि अगर हमास को शिकस्त होती है तो हर मुल्क के अंदर मुसलमान जो होंगे वो कहेंगे कि भाई जाओ लड़ने के लिए, तो फिर इनको लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि इसराइल इस जंग को ख़त्म कर दे, बढ़ाए ना। तो ये सूरत हाल अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग हो गई है कि उनके सिस्टम तक वो चले गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।